नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पद्य भाग में से अरुण कमल द्वारा रचित खुशबू रचते हैं हाथ पर चर्चा करेंगे। अरुण कमल की भाषा में खड़ी बोली और वर्तमान भाषा का समन्वय पाया जाता है। इनकी कविताओं में समाज के शोषण व्यवस्था पर आक्रोश पाया जाता है। इस कविता में कारीगरों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है कि किस प्रकार कारीगर दूसरों के लिए अच्छाई करते हैं, दूसरों के घरों में अच्छाई फैलाते हैं, लेकिन ये खुद किस दुर्व्यवस्था में रहते हैं, किस दुर्दशा में रहते हैं। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पहला पद्यांश है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब ये कविता जो है खुशबू रचते हैं हाथ, ये उन लोगों के बारे में है जो खुशबू रचते हैं, यानी खुशबू की रचना करते हैं, यानी ऐसे लोग जो अगरबत्तियां बनाते हैं। अगरबत्तियों से पूरा घर महक जाता है, तो ये लोग जो अगरबत्तियां बनाकर दूसरों के घरों को महकाते हैं, कविता उनके बारे में है। ये उनकी सामाजिक विषमता के बारे में है, उनके नारकीय जीवन के बारे में है, उनकी दुर्दशा के बारे में है। ये लोग दूसरों के घर में तो महक भर देते हैं, दूसरों के घर को तो महका देते हैं, लेकिन ये खुद किस तरह रहते हैं, इनके घर कैसे होते हैं, उसके बारे में ये कविता है। तो कहते हैं कई गलियों के बीच, गली यानी सांकरी सी गली, जो छोटी सी गली, सड़क जो होती है लेकिन जो बहुत छोटी सी होती है, ऐसी गलियों के बीच इनके घर हैं। कई नालों के पार, नाले जहाँ से गंदा पानी निकलता है, जिसे हम ड्रेनेज कहते हैं, गंदा पानी निकलने का रास्ता, उन नालों के पार, उन नालों को भी पार करके कूड़े करकट, कूड़े करकट यानी कचरा, जहाँ गंदगी रहती है, के ढेरों के बाद, ढेर यानी भरा पड़ा रहता है, जहां पर कचरा भरा पड़ा रहता है। ये लोग कहाँ रहते हैं? जो अगरबत्तियां बनाते हैं, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? गलियों के बीच में, यानी इनको ढूंढने के लिए गलियों के बीच में जाना पड़ता है। और इनका घर नालों के पार है, जहाँ से गंदा पानी बहता है, वहां के पार है इनका घर। और कूड़े करकट के ढेरों के बाद, इनके घर के पास बहुत सारा कचरा भरा रहता है, कचरे का ढेर भरा रहता है, बदबू से फटते जाते इस। और कहाँ रहते हैं? जहाँ पर बदबू रहती है, वहां पर जाना भी मुश्किल हो जाता है साधारण लोगों के लिए, इतनी बदबू रहती है। लेकिन वहां पर ये लोग टोले के अंदर, टोला यानी बस्ती, कॉलोनी जिसे कहते हैं, ऐसी बस्ती में रहते हैं ये लोग। और उस बस्ती के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ऐसी बस्ती के अंदर ये लोग रहते हैं जो अगरबत्तियां बनाकर खुशबू की रचना करते हैं, महक की रचना करते हैं, दूसरों के घर को महकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके खुद के घर में थोड़ी सी भी महक नहीं रहती, क्योंकि चारों तरफ का माहौल ऐसा है कि बदबू से भरा रहता है। और ये लोग ऐसी सामाजिक विषमता में रहकर भी दूसरों के घर को खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं। अब अगला पद्यांश पढ़ते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ पर कवि ने उन लोगों के हाथ के बारे में बताया है जो हाथ खुशबू की रचना करते हैं, जो हाथ अगरबत्तियां बनाते हैं, जो हाथ हमारे घरों को महकाते हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं बताते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, कुछ लोगों के हाथ में नसें उभर जाती हैं। नसें यानी वेन्स, जो हाथ में नसें रहती हैं, सबके हाथों में नसें रहती हैं, लेकिन कमजोरी होने पर ये नसें दिखने लगती हैं। तो ये लोग लगातार काम करते करते
इतने थक जाते हैं, इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि इनकी नसें दिखने लगती हैं और उभर कर दिखती हैं। इनके हाथ के ऊपर उभर कर इनकी नसें दिखती हैं। तो उभरी नसों वाले हाथ यानी इनके हाथों में नसें उभर कर दिखाई देती हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, काम कर करके इनके नाखून भी घिस चुके होते हैं, घिसे हुए होते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अब यहाँ पर नए नए हाथ से मतलब है छोटे बच्चे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अगरबत्तियाँ बनाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी अगरबत्तियाँ बनाते हैं। बाल श्रम भी होता है वहाँ पर, जो वैसे कानून के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ पर बाल श्रम होता है। तो पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जिस प्रकार पीपल के नए नए पत्ते बहुत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, वैसे ही यहाँ पर नाजुक बच्चे भी काम करते हैं, वो भी अगरबत्तियाँ बनाते हैं। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ। जूही एक फूल का नाम है जो बहुत खुशबूदार होती है। तो यहाँ पर फूल, जूही के फूल यानी जूही के महक की अगरबत्तियाँ वहाँ पर बनती हैं, जूही की खुशबू की अगरबत्तियाँ वहाँ पर बनती हैं। और अगरबत्तियाँ बनाते बनाते वही खुशबू उन कारीगरों के हाथों में भी आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी जूही की महक की जब अगरबत्तियाँ बनती हैं तो उनके हाथों में भी जूही की खुशबू आने लगती है। गंदे कटे पिटे हाथ। अगरबत्तियाँ बनाते बनाते इन लोगों के हाथ गंदे हो जाते हैं और कटे पिटे यानी इसमें जख्म आ जाते हैं, कट जाते हैं। काम करते करते इनके हाथ कट जाते हैं। जख्म से फटे हुए हाथ। और जब इनके हाथ कट जाते हैं, जख्म हो जाता है इनके हाथों में, तो वो फट भी जाते हैं। कभी कभी उनमें छोटे छोटे दरार भी आ जाते हैं, हाथ में नरम नहीं रहते। जिस प्रकार बाकी लोगों के हाथ नरम हो जाते हैं, जो कोई काम नहीं करता उनके हाथ नरम रहते हैं, लेकिन ये लोग लगातार काम करते रहते हैं, इनके हाथों में जख्म आ जाते हैं और फिर उनमें जो नरमी होती है, हाथ में जो कोमलता होती है, वो बिल्कुल चली जाती है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और ये हाथ खुशबू की रचना करते हैं, दूसरों के घर को महकाते हैं, दूसरों के घर को महकाने के लिए अगरबत्तियाँ बनाते हैं। लेकिन इनके हाथ खुद इतने बुरे तरीके से फटे होते हैं, बदबूदार हो जाते हैं। बदबूदार नहीं कहूँगी मैं, खुशबूदार हो जाते हैं, लेकिन वो खुशबू जो है उनके लिए अच्छाई नहीं देती, उनको अच्छाई नहीं देती। खुशबू इसीलिए है उनके हाथों में क्योंकि वो दूसरों के लिए खुशबू की रचना कर रहे हैं, लेकिन उनके चारों तरफ बदबू का माहौल है। और ऐसी विषमताओं से गुजर कर वो दूसरों के घरों के लिए खुशबू की रचना करते हैं। अब आखिरी पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। यहीं इस गली में बनते हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब आगे कवि बताते हैं कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किन सामाजिक विषमताओं के बीच में घिरे हुए रहते हैं, किस सुविधा के अभाव में रहते हैं ये लोग। इनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, फिर भी ये दूसरों की जिंदगी में सुविधाओं को भरने की कोशिश करते हैं, महक भरने की कोशिश करते हैं। पढ़ते हैं, यहीं इस गली में बनते हैं। जिस गली की बात यहाँ पर की जा रही है, जो बदबूदार गली, जो कूड़े करकट से भरी हुई गली, उस गली में बनते हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। मुल्क यानी देश। इस जगह ही इस देश की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं, यानी जो भी अगरबत्तियाँ देश भर में जाती हैं, हर एक घर में जाती हैं, वो यहीं पर बनती हैं। इस कूड़े करकट के बीच में जो गली है, जो छोटी सी बस्ती है, जिसमें हाथ कटे पिटे हाथ वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथों से अगरबत्तियाँ बनती हैं जो देश भर में जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग। ये गंदे लोग यानी लोग गंदे नहीं हैं, उनमें सुविधाओं का अभाव है, उनके जीवन नारकीय हैं, वे खुद मन से गंदे नहीं हैं, मन से अच्छे हैं, क्योंकि दूसरों को अच्छाई दे रहे हैं, दूसरों के घरों में अच्छाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, महक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सुगंध फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग गंदे नहीं हैं, लेकिन जिस वातावरण में ये रहते हैं उसमें सुविधाओं का अभाव है, इसलिए इनको गंदा कहा गया है। कि गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, जिनमें अभाव है, जिनके पास
कुछ नहीं है, सुविधाओं की कमी है। बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। ये अलग अलग खुशबुओं वाली अगरबत्तियाँ हैं। केवड़ा एक फूल है, गुलाब का फूल भी आप लोग जानते हैं, खस एक घास होती है जो खुशबूदार होती है, और रात रानी भी एक फूल है, सफ़ेद रंग का फूल है ये, जो बहुत खुशबू देता है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियाँ यहाँ पर बनती हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। यही यहाँ पर विषमता है, सामाजिक विषमता है, अन्याय, इसे सामाजिक अन्याय कहा जा सकता है कि इस गंदगी के बीच ये लोग रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए महक उत्पन्न करते हैं, महक की रचना करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये लोग इस समाज में रहते हुए भी ऐसी जगह रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं कि ये खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। अब इनके सिर्फ हाथ महकते हैं क्योंकि ये अगरबत्तियाँ बनाते हैं, लेकिन इनका माहौल नहीं महकता। और ऐसे लोग दूसरों का माहौल महकाने के लिए, दूसरों के घरों में सुगंध भरने के लिए खुशबू की रचना करते हैं, अगरबत्तियों की रचना करते हैं, अगरबत्तियाँ बनाते हैं। अब इस कविता में से जो संभावित प्रश्न है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लें। एक प्रश्न आ सकता है कि इस कविता में किस सामाजिक विषमता पर चर्चा की गई है। जो खुशबू रचते हैं उनके हाथ किस प्रकार के होते हैं। जो अगरबत्तियां बनाते हैं ऐसे लोगों का माहौल कैसा होता है। कितने प्रकार की अगरबत्तियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। जो दूसरों के घर को महकाते हैं उनकी उपेक्षा किस प्रकार की जाती है। छात्रों, मैं इस कविता को विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ। किस प्रकार समाज में ऐसे छोटे छोटे उद्योग में लगे हुए लोगों की उपेक्षा की जाती है, उसके बारे में इस कविता में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। ये हमारा फर्ज बनता है कि इन लोगों को भी हम समाज में अपनाएं। मैं इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। कोई भी संदेह, शंका कविता के बारे में हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।